तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेब ब्राउज़र के बारे में। दिस इज़ 4th नंबर। ये क्या है? वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र देखिए, है ना। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र is a software web browser is a software which is used to host or locate web pages or websites on internet और www। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेब ब्राउज़र बोलते हैं। तो वेब ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड टू होस्ट और लोकेट वेब पेजेस और वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट और www इज कॉल्ड वेब ब्राउज़र। मतलब ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से मैंने बताया भी था कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, ये हमारे कंप्यूटर में होना चाहिए। यदि हमारे कंप्यूटर में नहीं होगा तो हम इंटरनेट यूज़ ही नहीं कर सकते, चला ही नहीं सकते। हमें ऑप्शन ही मिलेगा कि हम कहाँ से इंटरनेट को ओपन करें, कहाँ से उसे सर्च करें, ये सब चीज़ों को। तो जब भी हमें इंटरनेट यूज़ करना है तो हमें वेब ब्राउज़र चाहिए। और वेब ब्राउज़र करता क्या? एक तरह का ये सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी वेब पेज को या वेबसाइट को हम ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर में। ठीक है, तो अपने कंप्यूटर में विच इज़ यूज्ड टू होस्ट वेब पेजेस और वेबसाइट इन आवर कंप्यूटर। लेट मी राइट इन our computer from इंटरनेट और www। कहाँ से? www या फिर इंटरनेट से। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं। अब देखिए वेब ब्राउज़र में कौन कौन से एग्जाम्पल्स देखिए इसके। जैसे सबसे पुराना वेब ब्राउज़र जो था वो था नेटस्केप नेविगेटर। उसका नाम क्या था? नेटस्केप नेविगेटर। ठीक है, सेकंड जो है वो देखिए क्या है। सेकंड जैसे गूगल क्रोम का नाम आपने सुना होगा, गूगल क्रोम। मोजिला फायरफॉक्स का नाम सुना होगा आपने, मोजिला फायरफॉक्स। उसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम आपने सुना होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो जनरली विंडोज़ के साथ होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर के बाद हो गया आपका ओपेरा का नाम सुना होगा आपने। और ऐसे बहुत सारे जो हैं वेब ब्राउज़र्स हैं। तो उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया आपको, जैसे नेटस्केप नेविगेटर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब क्या है? ये सब है वेब ब्राउज़र्स हैं। ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हम बात करेंगे वेब पेजेस के बारे में। वेब पेजेस क्या बात करेंगे हम लोग? वेब पेजेस के बारे में। ठीक है, अगला क्या है? वेब पेजेस। वेब पेज क्या है? वेब पेजेस। तो देखिए वेब पेजेस क्या है? वेब पेजेस या वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट available on internet or you can say write www।
It is stored on web server है ना, वेब सर्वर, एंड कैन बी व्यूड using web browser, ठीक है। तो उसे हम वेब पेजेस बोलते हैं। जिस तरह से हमारे बुक में कोई पेजेस होते हैं, है ना, तो हमारे बुक में जैसे कोई वेब पेजेस में बहुत सारे कंटेंट लिखे होते हैं जिसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं, वैसे ही इंटरनेट पे भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसे हम पढ़ते हैं, उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेब पेजेस बोलते हैं। बस सिंपल सी चीज़ें हैं। यदि यही डॉक्यूमेंट हमारे पास PDF के फॉर्म में कंप्यूटर में हो सकता है या वर्ड फाइल के फॉर्म में हो सकता है, बट यही चीज़ें यदि इंटरनेट पे अवेलेबल हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, वेब पेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये था वेब पेजेस के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस, और इसे स्टोर कहाँ करते हैं, देखिए वेब सर्वर पे। तो हर एक वेबसाइट का अपना एक सर्वर होता है, और उस सर्वर पे जो है जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, वो वहाँ पे स्टोर होते हैं। और जब भी हमें उसे देखना होगा, उसके लिए क्या चाहिए, हमें वेब ब्राउज़र की हेल्प से उसे देख पाते हैं। सो ये चीज़ें हैं हमारे जो टर्म्स हैं। नेक्स्ट टाइम जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, वो जो डिस्कस करेंगे वो वेबसाइट है। वो क्या है, वेबसाइट। वेबसाइट देखिए 6 नंबर इज व्हाट, वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या होते हैं, देखिए वेबसाइट्स जो हैं, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ website is a collection of interlinked web pages website is a collection of internet web pages on internet उसका क्या होता है, कलेक्शन होता है। एंड एवरी वेबसाइट and it shares a common domain name, and it shares a unique domain name, or you can write unique domain name, ठीक है। तो ये जनरली वेबसाइट के बारे में हुआ, जो मैंने बताया आपको कि वेबसाइट क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस। मैंने बताया था वेब पेज क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। अब ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को हम आपस में इंटरलिंक्ड कर देते हैं, तो उसे कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, वेबसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम, वेबसाइट बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए वेबसाइट तो बोलते हैं, लेकिन और हर एक वेबसाइट का अपना एक क्या होता है, यूनिक डोमेन नेम होता है। क्या होता है, यूनिक डोमेन नेम होता है। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए आप www में बात करता हूँ amazon.com, क्या है, www.amazon.com। अब ये क्या है, या फिर मैं लिखता हूँ www.flipkart.com। तो ये सब क्या है, वेबसाइट्स हैं। और देखिएगा इसमें जितने भी, जब इस साइट को आप खोलेंगे तो इसके हेल्प से क्या आप अमेजन के वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं, इसके हेल्प से आप फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। तो हर एक वेबसाइट का अपना क्या होता है,
एक यूनिक डोमेन नेम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम, इसे हम डोमेन नेम कहते हैं, और जिसके हेल्प से हम उसे क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ वेबसाइट। टाइप्स ऑफ वेबसाइट, जो सबसे पहला टाइप है वो है स्टैटिक और जो सेकेंड है उसे हम बोलते हैं डायनेमिक। क्या बोलते हैं उसे? हम डायनेमिक बोलते हैं। डायनेमिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट। अब देखिए स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है। तो स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट है जिसपे हम केवल, जैसे हम ओपन करते हैं तो केवल हम इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, उस पर हम कुछ अपलोड नहीं कर सकते हैं। वो इंटरेक्टिव नहीं होता है, मीन्स वन वे होता है, मतलब केवल हम वहाँ के इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, हम उस पर कुछ अपलोड नहीं कर सकते हैं, कुछ वहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को बोलते हैं। बट ये स्टैटिक वेबसाइट हो गया। डायनेमिक में क्या होता है कि हम उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम कुछ पूछेंगे उसका रिप्लाई भी हमें मिलेगा, हम वहाँ पे कुछ अपने डेटा को अपलोड भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप कोई फॉर्म भरते हैं, तो कोई भी जॉब का फॉर्म या कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन आजकल, तो उस ऑनलाइन पे अपना फोटो अपलोड करते हैं, इमेज और क्या कहते हैं सिग्नेचर अपलोड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। तो ऐसे वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक वेबसाइट बोलते हैं। बट कुछ वेबसाइट जो होता है केवल आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, आपने खोला और उसके आप केवल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, आप उस पर कुछ कर नहीं सकते हैं, इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं उससे। बट आजकल देखते हैं वेबसाइट है जहाँ आप कुछ डाउट भी पूछते हैं तुरंत आपको रिप्लाई भी आता है, जो चैट बोट होता है, चैट बोट के थ्रू होता है, कनेक्टेड होता है, मीन्स आप जैसे लिखोगे वैसे आपको रिप्लाई भी आ जाएगा। तो वैसे डायनेमिक वेबसाइट बोलते हैं। तो ये चीज़ें थी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैंने बताया उसके बारे में थी, जो कि इंटरनेट से रिलेटेड टर्म्स था, है ना, हम लोगों ने देखा। तो ये था। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द कंप्यूटर हार्डवेयर। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर, उसको हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।